अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ैन अली, आप देख रहे हैं ज़ैन अली यूट्यूब चैनल। आज हम जिस बादम इंसान की तारीफ से अपने लबों को तर करेंगे वो कि जिसकी शफकत एक ऐसा समंदर है कि जिसका कोई किनारा नहीं, जिसकी कोई सरहद नहीं, और वो है माँ। माँ का अनमोल रिश्ता एक ऐसा इंसानी रिश्ता है कि जिसमें धोखा, फरेब, दिखावा नाम की कोई चीज ही नहीं। जहां ये बुराइयां हैं वहां माँ तो क्या, माँ का लफ्ज भी नहीं हो सकता। कौन माँ कि जिसके बारे में शहंशाह दो आलम, वजह कायनात, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफहूम है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरी माँ मुझे आवाज़ दें, ए मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर अपनी माँ की बात सुनूं। कौन माँ कि जिनकी खिदमत करके एक किसाई को ये दुआ मिलती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोस दे, और वो ऐसी दुआ है कि जिसने अर्शे मौला को हिला के रख दिया और दुआ कबूल हुई। हम उस माँ की बात कर रहे हैं जो अपनी औलाद को कभी दुख में देखने का सोच भी नहीं सकती, बल्कि अगर औलाद उसे कुछ गलत भी कहे तो वो उसे बर्दाश्त करती है और उसकी मोहब्बत में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। वो माँ कि उसकी औलाद के खिलाफ चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, लेकिन माँ अपनी औलाद पे साए की तरह साथ रहती है और अपनी औलाद का साथ देती है। आज माँ के साथ बढ़ते बुरे सलूक को देखकर आंखें अश्कबार हो जाती हैं कि जिस तरह माँ ने औलाद के लिए तकालीफ बर्दाश्त की, आज जैसे बेटे और बेटियां इस अजीम रिश्ते को पामाल कर रहे हैं और अजाब को दावत दे रहे हैं। एक जगह तो ये तक सुनने को मिला कि बेटी अपनी माँ को कह रही थी कि तू मेरे मामलात में ना आया कर, तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तू अपने काम से काम रखा कर। जिस पर बेचारी माँ चुप खामोशी से सुन रही और सोच रही होगी कि ये वही औलाद है जिसे 9 माह अपने पेट में उठाए रखा और तकलीफ बर्दाश्त की, और इस माँ के आंसू जो निकले होंगे, क्या उसने आसमान को नहीं रुलाया होगा? ऐसे ही एक बेटा जो अकेला अपनी माँ का लाडला बेटा था, माँ जब उसकी शादी करती है कि घर में बहू आएगी जो मेरा हाथ बटा देगी, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो होता क्या है कि बीवी अपने शोहर को माँ के खिलाफ करती है और माँ की जिंदगी को तंग करके रख देती है, और नाम निहाद बेटा अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी जन्नत के खिलाफ हो जाता है और माँ को घर से निकाल देता है। अब माँ का कोई सहारा नहीं, जिसका शोहर भी दुनिया फानी से कूच कर गया था, वो दर बदर की ठोकरें खाकर फुटपाथ पे अपना बसेरा करती है, और इतनी ही देर में बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टांग टूट जाती है, और उसकी बीवी जो माँ को घर से निकालने का सबब बनी थी, आज वो कह रही है कि मैं एक अपाहज के साथ नहीं रह सकती और तलाक ले ली। फिर जब माँ को अपने बेटे की इस हालत का पता चला तो वो गम से ही दुनिया फानी से रुखसत हो गई। तो इससे अंदाजा लगाएं कि माँ को अपने बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत होती है और अपने बच्चों के गम में जान तक भी दे सकती है। तो बराए मेहरबानी अपनी जन्नत को पाने के लिए माँ जैसी अजीम नेमत की कदर करें। ये ना हो कि बाद में देर हो जाए और माँ इस दुनिया से चली जाए, फिर पूरी जिंदगी के रोने धोने का क्या फायदा। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन का साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।